नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की नई वीडियो में वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा। वीडियो है एमटीएस रिक्वायरमेंट रूल 2023। जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी जो है उनके बारे में हम बात करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन पुराना हो चुका है। ठीक है, 30 अगस्त 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। फिर भी ठीक है, तो जो भी इसमें चेंजेस हुए, पोस्टमैन के जितने भी चेंजेस थे उनके बारे में हमने बात कर लिया था। इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, एमटीएस के भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2018 के जो रूल्स थे, रिक्रूटमेंट रूल 2018, ठीक है, तो उनमें कुछ चेंजेस हुए तो उनकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, पहले नंबर पे दीज रूल में बी कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट या फिर अमेंडमेंट रूल 2023। ठीक है, तो इनको ये कहा जाएगा और ये लागू हो चुके हैं। जब ये राजपत्र में गैजेटेड ये नोटिफिकेशन निकला था तब से ये लागू हो चुके हैं। यानी कि जो अगला आपका एग्ज़ाम होना है, एलडीसीई एग्ज़ाम, ठीक है, तो एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 में होना है, 2023 का हो चुका है। ठीक है, तो 2024 में जो होना है उसमें यही रूल्स जो है वो लागू होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर शैल बी ओमिटेड। ठीक है, तो इन पार्ट 2, ठीक है, तो कुछ कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है वो जो चेंजेस हुए उनके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट रूल पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है नंबर ए, फॉर द आइटम नंबर 1 2 3 एंड द एंट्रीज रिलेटेड देयर टू द फॉलोइंग आइटम शैल बी सब्सिट्यूट नेमली। कैसे सब्सिट्यूट होगी? सबसे पहले ए, 100% by appointment of casual laborers for the recruiting division or unit conferred with temporary status on the basics of seniority cum fitness failing which। ठीक है, तो सबसे पहले कि 100% जो है कोटा जीडीएस का, ठीक है, जो यहाँ पर बात हो रही है कैजुअल लेबर के रूप में जो कार्य कर रहे हैं किसी डिवीज़न में या फिर किसी डिवीज़न या फिर उसकी यूनिट में काम कर रहे हैं, तो उनको 100% कोटा होगा। ठीक है, वो टेम्परेरी स्टेटस में काम कर रहे हैं कैजुअल लेबर के रूप में, तो उनको सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे जो है 100% कोटा मिलेगा। ठीक है, तो 100% अगर इन्हीं को मिल रही है सीट्स, एमटीएस के लिए ये बात हो रही है, तो फिर क्या जेडीएस से एग्ज़ाम नहीं होंगे? वो भी होंगे, क्योंकि 100% जो है कभी भी सीट नहीं भरी जाती है, इनको मिलेगी। अगर है तो फिर तो कैजुअल लेबर किसी डिवीज़न में है ऐसा कोई व्यक्ति और एक ही सीट है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली वो सीट तब तो उनको मिल गई वो सीट। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, अगर नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस भी है कैजुअल लेबर्स के लिए। क्या क्या होगी वो हम देखिए। सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज पे इनको मिलेगा। ठीक है, 100% कोटा। तो पहले 50% होता था, अब ये 100% हो गए। आगे है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल लेबर ऑफ द रिक्रूटिंग डिवीज़न और यूनिट। ठीक है, जो भी संबंधित डिवीज़न है जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट हो रही है, वहाँ के जो कैजुअल लेबर है उनकी जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, या फिर इंगेज्ड है वो ड्यूटी पर, वो 1 सितंबर 1993 से पहले होने चाहिए। ठीक है, तो 1 सितंबर 1993 यानी कि 30 साल, तकरीबन तकरीबन 30 साल पुरानी। ठीक है, तो 30 साल से जो जॉब कर रहे हैं, अगर वो कैजुअल लेबर अभी भी जॉब कर रहे हैं, सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज में वो फिट बैठते फिट है, तो उनको जो है 100% अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो पर आप लोगों को भी पता है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा भी, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, तो 100% है। ठीक है, तो उनके लिए कोटा पर यहाँ पर सीट्स जो है फुल नहीं होती, एक आधी सीट है जो अगर किसी ने ले ली तो ले ली। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो 1 सितंबर 1993 से पहले अपॉइंट हुए हैं और वर्क कर रहे हैं फुल टाइम, ठीक है, 8 आवर्स अ डे, ठीक है, वर्किंग, तो उनको सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज पे उनको ये सीट मिलेगी 100% जो कोटा है। इसके बाद है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स। उसके बाद जो है इनके बाद इसको मिलेगी पार्ट टाइम कैजुअल लेबर जो काम कर रहे हैं सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज पर ही मिलेगी 1 सितंबर 1993 से पहले के ही। ठीक है, 1 सितंबर 1993, अप्रॉक्सीमेट 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल से अगर वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कैजुअल लेबर के रूप में। कैजुअल लेबर यानी कि जो पानी वगैरह देते, झाड़ू, ठीक है, तो वो सब। तो अगर 30 साल से ज़्यादा उनको हो गया है
कैजुअल लेबर पे काम करते-करते 1 सितंबर 1993 से, ठीक है? तो उनको मिलेगी। उसके बाद है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल लेबर ऑफ द ऑल द अदर डिवीज़न और यूनिट्स ऑफ द सर्कल कन्फर्ड विद टेम्परेरी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज़, ठीक है? तो कैसे मिलेगी? सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज़ पे ही मिलेगी। और कैजुअल लेबर्स जो है, अगर वो ड्यूटी पर है, ठीक है, ड्यूटी दे रहे हैं 1993 से, ठीक है, 1993 से पहले, 1 सितंबर 1993 से पहले सभी प्रकार के, तो 100% जो है उनको ये कोटा है। पर यहाँ पर जो है आपकी सीट्स पूरी नहीं होती, क्योंकि 30 साल से कोई कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहा हो, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कईयों को पीछे 50% होता था, उसमें भी हो गया, पर 100% जो है सीट्स यहाँ से नहीं भरती है। आगे इसके बाद जो है, आगे आपके बढ़ता है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स ऑफ द ऑल अदर डिवीज़न यूनिट, ठीक है। तो ये भी वही है कि कैजुअल लेबर 1 सितंबर 1993 से पहले से अगर वो काम कर रहे हैं, सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज, ठीक है। तो आप सभी को पता है 50% पहले भी इसके लिए कोटा होता था, तो उसमें भी सीट्स जो है बहुत सारी नहीं लगती थी। अब 100% है इनके लिए, अगर कोई है वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो सीनियरिटी में आ जाते हैं, और फिटनेस भी है तो उनको एमटीएस में अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सीट्स बचेगी, ठीक है, तो यही चेंजेस था। उसके बाद जो सीट्स बचेगी वो है 50% इसके लिए बेसिक सीनियरिटी के लिए, ठीक है। जो ग्रामीण डाक सेवक है किसी भी डिवीज़न के यूनिट के, तो उनको सीनियरिटी वाइज 50% जो सीट्स है, उसके बाद जितनी भी सीट्स बचेगी, ठीक है। पहले 100% मान लीजिए 100 सीट्स थी, ठीक है, तो उसके बाद आपका, हाँ, मान लीजिए 10 सीट, 20 सीट उधर चली गई, तो उसके बाद जो सीट्स बची 50% सीट्स जो है जीडीएस के लिए सीनियरिटी वाइज में, ठीक है। जो जीडीएस जो है सीनियरिटी वाइज में है 1 जनवरी के लिए, हु हैव वर्क रेगुलरली फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, जो सीनियरिटी वाइज और उन्होंने 5 साल रेगुलर काम किया है। 1 जनवरी जिस भी ईयर में वैकेंसी बिलोंग करती है, उसमें 1 जनवरी में उन्होंने अगर किया है, तो सीनियरिटी वाइज जितने भी सीनियर जीडीएस है, सीनियरिटी कम फिटनेस वाइज, उनको जो है 50% कोटा मिलेगा। उसके बाद जो सीट्स बचेगी, ठीक है, 50% सीट्स वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए होगी। ये जो सीनियरिटी वाइज में होते हैं, इसमें जीडीएस जो है कई बार ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते, रिजेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एमटीएस में अगर वो जॉब करेंगे तो एमटीएस में 60 ईयर्स तक करते हैं, और जीडीएस में 65 ईयर्स तक। तो ये देखकर अगर किसी के कम साल ही बचे होते हैं तो आगे इसके बाद बचा है, ठीक है। तो 50% कोटा जो है आपका एलडीसी एग्जामिनेशन के तौर पे होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, आप जो जीडीएस है, ठीक है, तो 2024 में अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 तक आपके जो है 3 साल पूरे हो जाने चाहिए एज ए जीडीएस काम करते हुए। अगर आपके 3 साल पूरे हो जाते 1 जनवरी 2023, सॉरी 1 जनवरी 2024 तक एज ए जीडीएस काम करते हुए, तो आप जो एग्ज़ाम है जीडीएस का वो दे सकते हैं 2024, जीडीएस टू एमटीएस का 2024 के लिए, ठीक है। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें कैसे आपके डिवीज़न वाइज उसमें मेरिट बनती है, सिलेबस क्या रहेगा, कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना कौन सा सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो सभी की हमने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो सीट्स बच जाती है, ठीक है, अगर इनके बाद भी जो सीट्स बचती है, उनको जो है कैसे लिया जाता है, ओपन मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके, ठीक है। ओपन मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके टाइम टू टाइम किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, एसएससी के थ्रू, ठीक है। तो एसएससी के थ्रू वो पहले होता था, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा, पर फिर उनके लिए है जो सीट्स बच गई, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए हमने देखा, सबसे पहले है कैजुअल लेबर्स के लिए, ठीक है। कैजुअल लेबर्स के लिए वहाँ से सीट्स बच जाती है 50%। तो फिर कोटा बनता है 50% का बची हुई सीट्स का सीनियरिटी के लिए, जीडीएस सीनियरिटी वाइज, ठीक है। उसके बाद जीडीएस क्या करके एग्ज़ाम देगा। तो ये है जो भर्ती नियम है 2024 के लिए, नए 2023 नियम इनके कहा जाएगा, पर 2024 से ये अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इसके बारे में। और आगे इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है, नोटिफिकेशन में मेन चीज़ें यही है जो आपको ध्यान में रखने की बात है। बाकी एक है कि जितने भी दिल्ली सर्कल के लिए, ठीक है, यहाँ पर है दिल्ली सर्कल के लिए, जैसा आपने देखा था
दिल्ली पोस्टल सर्कल के लिए अपॉइंटमेंट एज ए क्या बोलते हैं पोस्टमैन, अदर सर्कल के जीडीएस और एमटीएस भी उसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दिल्ली सर्कल जो है सर्कुलर या फिर जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो वैसा ही एमटीएस के लिए भी है, अदर सर्कल के, ठीक है, 2-3 सर्कल के, वो दिल्ली सर्कल के द्वारा क्या किया जाएगा, हाँ, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं एज ए एम टी एस, ठीक है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम वगैरह जो भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप पोस्टल स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नए बैच चल रहे हैं एम टी एस पोस्टमैन, आप ये सभी के लिए, ठीक है। तो 2024 के लिए एग्ज़ाम अच्छा होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं, पर एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको एग्ज़ाम पास नहीं करना है, सिर्फ जनरल के लिए जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक है। तो 40% नंबर से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एमटीएस बनना है आज 2024 की डेट में, तो आपको कम से कम 85 प्लस नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो 85 प्लस नंबर, डिवीज़न टॉपर, आपको इन सब में आना होगा। तो भी आपकी गारंटी नहीं है कि आपको सीट्स मिलेगी, सरप्लस में भी नंबर लग सकता है। तो आपको इतना कंपटीशन है, उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी जीडीएस भाइयों के साथ जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं एमटीएस 2024 का। और अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो ये नंबर 8580872431 इस पर व्हाट्सएप कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर मैसेज कर दें। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पोस्टल दर्पण बुक भी है, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही लगे रहें, अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।